प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर प्रदान कर रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ आप लोग के बीच में। इस रीति से यहोवा शालोम मिनिस्ट्री के माध्यम से मैं आज आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने चाह रहा हूँ। और हम लोग को इस सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए हम लोग रश्मि सिंह सिस्टर जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आबा डैनियल और आशीष डैनियल जी को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आज परमेश्वर की वचन से हम वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ, हमारा दूल्हा आ रहा है। हमारा दूल्हा आ रहा है, उस अंश के बारे में मैं आज आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, जीसस क्राइस्ट ही इज़ आवर ब्राइड ग्रूम। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। वो दूल्हा आ रहा है। क्यों? क्योंकि दुल्हन को ले जाने के लिए। क्यों आ रहा है? दुल्हन को ले जाने के लिए वो आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हमारा दूल्हा आ रहा है। हम परमेश्वर की दुल्हन है, तो हम लोग को तैयार होने की आवश्यकता है। यहोवा के शालोम के मिनिस्ट्री से इस रीति से परमेश्वर मुझे अवसर प्रदान कर रहा है वचन प्रचार करने का। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से वचन सुनते हैं। मेरे साथ खोलिए मत्ती रसूल समाचार अध्याय 25 वचन 1 से 13 आयत तक। मत्ती रसूल समाचार 25 अध्याय वचन 1 से 13 तक। यहाँ पर परमेश्वर की वचन में, तब स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालों लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालों तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने के में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालों बूझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आइए हम परमेश्वर के वचन से, मेरे प्रियो, हमारा दूल्हा आ रहा है। हमारा दूल्हा आ रहा है और ब्राइड ग्रूम इज कमिंग। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में 25 अध्याय परमेश्वर की वचन में 6 आयत में लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। 25 का 6 मत्ती रसूल समाचार, दूल्हा आ रहा है। आज मेरे प्रियो, वास्तव में हमारा दूल्हा आ रहा है। और ब्राइड ग्रूम इज कमिंग टू टेक ब्राइड इनटू हेवन। स्वर्गलोक को ले जाने के लिए, कलीसिया को, आपको, मुझे, हम सबको ले जाने के लिए यीशु मसीह बहुत जल्द, मेरे प्रिय, क्षण भर के लिए आकाश मंडल में आने वाला है। मेरे प्रिय, क्षण भर के लिए। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, हम देख सकते हैं इस रीति से, ये इस अध्याय में कई बार, यानी 4-5 बार, यानी दूल्हा 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 करके लिखा रहता है। मेरे प्रियो, यानी 25 आयत में, 25 अध्याय का वचन 1 में दूल्हे करके लिखा है। और मेरे प्रियो, और सेकंड टाइम लिखा रहता है 5 आयत में
फिर 6 आयत में थर्ड टाइम दूल्हा करके लिखा रहता है। और मेरे प्रियो फोर्थ टाइम लिखा रहता है परमेश्वर की वचन में, 10 आयत में लिखा रहता है दूल्हा करके, फोर्थ टाइम लिखा रहता है। मेरे प्रियो इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं दूल्हा बहुत जल्द आ रहा है, यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। आपको आज मेरे प्रियो तैयार होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ जाने के लिए अपने आप को मेरे प्रियो तैयार करने की आवश्यकता है। इस अध्याय, इस दृष्टांत में 10 कुंवारियों का दृष्टांत में मेरे प्रियो 4 बार दूल्हा के विषय में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो कलीसिया दुल्हन है, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, कलीसिया दुल्हन है। यीशु मसीह हमारा प्रेमी है, हम उनकी प्रेमिका है। यीशु मसीह हमारा सिर है, हम कलीसिया उनका मेरे प्रियो देह है, शरीर है। हम मेरे प्रियो यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा है, हम राजकुटुंबी है, राजकुमार है, राजकुमारी है आप लोग। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में इस 25 चैप्टर मत्ती सुसमाचार 1 से 13 तक देखने से मेरे प्रियो यहाँ पर यह विषय लिखा हुआ है परमेश्वर की वचन में। 10 कुंवारियाँ मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालों लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। आज मेरे प्रियो दूल्हे से भेंट करने के लिए 10 कुंवारियाँ निकले। यहाँ पर इस अध्याय में 10 कुंवारियाँ मेरे प्रियो, हम लोग इस दृष्टांत को 2-3 अलग अलग प्रकार हम लोग मेरे प्रियो समझ सकते हैं। पहला हम ये समझ सकते हैं, ये मेरे प्रियो 10 कुंवारियाँ कलीसिया को दर्शाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये 10 कुंवारियाँ यहाँ पर जो लिखा है मेरे प्रियो विश्वासियों को दर्शाता है। मेरे प्रियो इसी प्रकार इस अध्याय में 25 मेरे प्रियो मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय, ये स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालों लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। यानी ये 10 कुंवारियाँ मेरे प्रियो स्वर्ग का राज्य से आने वाला मसीहा से भेंट करने के लिए निकले हुए मेरे प्रियो लोगों को भी दर्शाता है दृष्टांत। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग को तैयार होने की आवश्यकता है, हम लोग को जगने की आवश्यकता है, हम लोग अपने आप को, हमारे मशालों को, हमारे आत्मिक जीवन को परखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, जांचने की आवश्यकता है। और हम लोग को परमेश्वर के साथ यदि जाना है रैप्चर में, मेगारोहन मेरे प्रियो कलीसिया उठा लिया जाने बहुत जल्द होने वाला है। दूल्हा दुल्हन को ले जाने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। दुल्हन को तैयार होने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुल्हन में तैयार होने की आवश्यकता है। क्या दुल्हन तैयार है? वो हमारा दुल्हन है, हम उनके, वो हमारा दूल्हा है, हम उनके दुल्हन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारा दूल्हा है, हम उनके दुल्हन है। आज मेरे प्रिय इज आवर ब्राइड ग्रूम, वी आर हिज ब्राइड, हालेलुया, वी आर हिज ब्राइड। आज परमेश्वर की वचन में, आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो इस अध्याय से, इस पुस्तक से हम लोग को जानना है, इस दृष्टांत से हमको जानना है। यहाँ पर आइए हम लोग एक एक मेरे प्रियो समझने की प्रयास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक एक समझने की प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मेरे प्रियो 10 कुंवारियाँ, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, कुंवारियाँ यानी पवित्र जन, संत, पवित्र लोग होते हैं। मेरे प्रियो कुंवारियाँ का मतलब यानी जो पवित्र जीवन जीते हैं, जो अपना पवित्रताई को संभाल के रखते हैं, बचा के रखते हैं, उन लोग कुंवारियों को दर्शाता है। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से, आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक समझने की प्रयास कीजिए। 5 निकले थे 10 लोग, और मेरे प्रियो इनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, ऐसा लिखा हुआ है। 5 कौन है? 5 मूर्ख
5 समझदार, यानी मेरे प्रियो आज भी कलीसिया में आने वाले लोगों में से कुछ लोग मूर्ख लोग रहते हैं, कुछ लोग समझदार लोग रहते हैं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं 10 कुंवारियों की इस दृष्टांत में मेरे प्रियो मूर्खों ने अपनी मशालों तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, ऐसा लिखा हुआ यहाँ पर मेरे प्रियो। मूर्ख अर्थात 5 जन मूर्ख 5 समझदार करके लिखा हुआ है। क्यों मूर्ख बन गया? क्योंकि उन्होंने तेल नहीं लिया। आज जिनके जीवन में तेल नहीं है उन लोग मूर्ख लोग हैं। आज मेरे प्रियो मशाल क्या है? मशाल ध्यानपूर्वक देखिए, भजन संहिता 119 का 105 आयत के अनुसार मशाल परमेश्वर की वचन को दर्शाता है। मेरे प्रियो आज बहुत लोगों के पास मशाल भी नहीं है, मशाल यानी वचन नहीं है। आज बहुत लोग के जीवन में मेरे प्रियो मशाल नहीं है यानी वचन नहीं है। आज आपके पास आपके जीवन में वचन होना चाहिए। यदि स्वर्ग जाना है, यीशु के पास जाना है, यीशु के साथ रहना है, स्वर्ग लोक में प्रवेश करना है, आपके जीवन में वचन की आवश्यकता है। आप वचन के अनुसार चलने वाला होना चाहिए, वचन के अनुसार मेरे प्रियो बात करने वाला होना चाहिए, वचन के अनुसार मेरे प्रियो आपके जीवन होना चाहिए। तो मशाल आपके पास है। इनमें से दोनों के पास तो मशाल तो थी मेरे प्रियो। मशाल लेकर 5 लोगों ने तेल भी लेके गए और मेरे प्रियो 5 लोग ने मेरे प्रियो तेल लेके नहीं गए भेंट करने के। आज मेरे प्रियो हम लोग वी आर गोइंग टू मीट जीसस इन द एयर। हम लोग यीशु मसीह के साथ बादलों पे हवा में प्रभु से मिलने वाले। तो आज हमारे पास मेरे प्रियो मशाल होना चाहिए। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा रहता है मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन। देखिएगा 119 का 105 भजन से, तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आज मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन हमारा मार्ग के लिए दीपक है और हमारा पाँवों के लिए उजाला है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो वचन को लेके चलते रहो, वचन के अनुसार जीते रहिए। आज मेरे प्रिय तेल किसको दर्शाता है? भजन संहिता बाइबल में तेल कहाँ भी दिखता है? अभिषेक को दर्शाता है। तेल कहीं भी दिखता है पवित्र आत्मा को दर्शाता है बाइबल में। आज मेरे प्रियो बहुत लोगों के पास तेल नहीं है यानी अभिषेक नहीं है। बहुत लोगों के पास तेल का जानकारी नहीं है यानी पवित्र आत्मा की जानकारी नहीं है। आपके जीवन में अगर तेल नहीं है यानी पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा नहीं है, आप छूट जाओगे, आप छोड़ दिया जाएंगे। आज मेरे प्रिय प्रभु के साथ यदि उठा लिया जाना है, प्रभु के साथ स्वर्ग पे जाना है, तो मेरे प्रिय आपके जीवन में मशाल होना चाहिए, आपके जीवन में तेल होना चाहिए। आज मेरे प्रिय बाइबल में सच में हम देख सकते हैं मेरे प्रिय 2-3 आयत पढ़ रहा हूँ, उनमें 5 मूर्ख 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालत तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। जिसके पास तेल नहीं है वो मूर्ख लोग है, वो बुद्धिहीन लोग है, वो फूलिश लोग है। जिसके पास तेल है मेरे प्रिय वो वाइज लोग है, समझदार लोग है। आज मेरे प्रिय बाइबल में इस अध्याय में तेल के विषय में लिखा हुआ है, इस अध्याय में मशाल के विषय में लिखा है। इन लोग ने मेरे प्रियो परमेश्वर से दूल्हा से भेंट करने निकले। दूल्हा कौन है? मैंने फिर से बता रहा हूँ, यीशु मसीह दूल्हा है। और मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है 4 आयत देखिए, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। समझदार लोग मसाल के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिए। आज मेरे प्रियों ने अपना कुप्पियों में तेल भर के निकले। आज आप अपना हृदय में, अपना मन में पवित्र आत्मा से अपना आत्मिक जीवन को भर लो। मेरे प्रिय अपने आत्मिक जीवन को तेल से भर लो, आपकी आत्मिक जीवन को वचन से भर लो, उजाला से भर लो। आज मेरे प्रियो बहुत कम लोग हैं। आज वचन सुनने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। मेरे प्रियो परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, परमेश्वर के लोगों के पास जाने के लिए मेरे प्रियो समय नहीं है। बिजी 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 ऑल द टाइम।
क्यों इतना बिजी रहना है? क्यों यहाँ वहाँ भागना दौड़ना? वचन को साइड में रख के आज मेरे प्रियो, आप वचन के अनुसार चलने वाला बनो, वचन के अनुसार जीने वाला बनो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं मेरे प्रियो, समय अच्छा नहीं है। आज मेरे प्रियो द डेज आर इविल ऐसा लिखा रहता, दिन बुरे हैं। हम लोग अंत के दिनों में जी रहे, डिफिकल्ट टाइम्स में, मुश्किल समयों में हम लोग जी रहे। तो प्रार्थना में लगे रहिए, वचन में लगे रहिए, परमेश्वर के लिए मेरे प्रिय बाट जोते रहिए। बाइबल में लिखा है 5 आयत, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। मेरे प्रिय, दूल्हे के आने में देर हुई। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है 2 पत्रस 3 अध्याय, वहाँ पर मेरे प्रियो 8, 9, 10 आयत में वहाँ पे लिखा रहता है परमेश्वर देर कर रहा है। यहाँ पे दूल्हा आने में देर हुई लिखा है, वहाँ पर वो देर क्यों कर रहा है लिखा रहता है बाइबल में। प्रभु नहीं चाहता है कोई भी व्यक्ति, 9 आयत 8, 9 पढ़ रहा हूँ, 2 पत्रस 8, 9। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारा विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन या कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। परमेश्वर मेरे प्रियो सबको मन फिराने के अवसर देने के लिए वो देर कर रहा है। बट कलीसिया क्या कर रहा है, दुल्हन क्या कर रहा है? जैसे यहाँ पे मेरे प्रिय 5 कुंवारियाँ क्या कर रहे थे, 10 कुंवारियाँ क्या कर रहे थे? 6वां आयत, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। मेरे प्रियो 5 आयत में लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गए। आज मेरे प्रियो कलीसिया का कंडीशन ऐसा हो गया है, मेरे प्रियो विश्वासियों का कंडीशन, पासबान लोग का कंडीशन, सेवक लोग का कंडीशन, प्राचीनों का कंडीशन ऐसा हो गया है, परमेश्वर अब तक आया नहीं है, सब ऊँघने लगी सो गए। मेरे प्रिय अभी कलीसिया ऊँघने लग रहा है, सो रहे हैं कलीसिया के लोग। मेरे प्रिय जागो, अवेकनिंग की जरूरत है। मेरे प्रिय वेकअप की जरूरत है, जगने की जरूरत है। मेरे प्रियो उठने की जरूरत है, दौड़ने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। कलीसिया को मरा हुआ कंडीशन आ गए कलीसियाओं में। मेरे प्रियो ऊँघने की कंडीशन, सोने की दशा। मेरे प्रियो पहला प्रेम को कुछ कलीसिया के लोग छोड़ दिए, कुछ कलीसिया मेरे प्रियो गुनगुना हो गया, कुछ लोग ठंडा हो गए। आज मेरे प्रियो क्या यीशु मसीह आज आएंगे आज रात, अगर क्या हम उनके साथ बादलों पर उठालियाँ चाहेंगे? पवित्र आत्मा हमको मेरे प्रियो ले जा पाएंगे? क्या हम अपने आप को तैयार कर लिए? हमारा मशाल हमारा आत्मिक जीवन को दर्शाता है। हमारा आत्मिक जीवन का हम लोग तैयार कर रहे हैं, हम लोग प्रार्थना के साथ तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के साथ जाने के लिए। आज मेरे प्रियो देखिएगा कलीसिया के लोग सोने की अवस्था में, बहुत लोग नींद की अवस्था में, बहुत लोग सुस्त पड़ गए। पहला प्रेम नहीं रहा, पहला विश्वास नहीं रहा, पहला भक्ति नहीं रहा। तो आज मेरे प्रियो आप लोग को सबको इस संदेश के द्वारा, ये यहोवा शालोम मिनिस्ट्री के माध्यम से सिस्टर रश्मि सिंह मेरे प्रियो हम लोग को इस सुंदर अवसर प्रदान कर रही है। और मेरे प्रियो जैसा अबा डैनियल जी और आशीष डैनियल जी हम लोग को अवसर प्रदान कर रहे हैं, इस पेज पे हम प्रचार कर रहे हैं। आज मेरे प्रियो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में जागृति लाना चाहते हैं, आपके अंदर से नींद को हटाना चाहते हैं, सुस्तीपन को हटाना चाहते हैं, और मेरे प्रियो आपको जगाना चाहते हैं। यहाँ पर 6वां 7वां है, देखिए आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी।
आधी रात धूम मच्छी दूल्हा आ रहा है कर। मेरे प्रियो, दूल्हा कभी भी आ सकता है, रात में, दोपहर में, सुबह, कभी भी आ सकते हैं। बट हम नहीं जानते। बाइबल में लिखा है 13 आयत में, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। ना हम लोग उस दिन को जान पाएंगे ना उस घड़ी को जान पाएंगे। मेरे प्रियो, कुछ यानी अभी के टाइम पे हमारा इंडिया का टाइम है 7:30 बज रहे। अमेरिका में मेरे प्रियो रात का 7:30 बजेगा। इंग्लैंड में मेरे प्रियो और इज़राइल देश में अलग टाइम रहेगा। तो मेरे प्रियो, में कहने का मेरा मतलब है, परमेश्वर कब आने वाला है, दूल्हा कब आने वाला है, वो हम नहीं जानते हैं, बट बहुत जल्द आने वाला, बहुत जल्द आने वाला है। मेरे प्रियो, वो आने का समय करीब और नज़दीक आते जा रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए मेरे प्रियो? तैयार होने की आवश्यकता है, जगने की आवश्यकता है, रेडी होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ जाना है। तो आज मेरे प्रियो, आप लोग को मशाल की आवश्यकता है, आप लोग को तेल की आवश्यकता है। मशाल यानी परमेश्वर की वचन की आवश्यकता है, तेल यानी पवित्र आत्मा और अभिषेक की आवश्यकता है। आज मेरे प्रियो 7 आए, तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। तो मेरे प्रियो, हम लोग अपने आप को, उन लोगों ने मशाल ठीक करने लगी। आज हम लोग को उस मशाल के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन को सही करना है। उस मशाल वचन के द्वारा हमारा भक्ति को सही करना है, हमारा प्रेम को, हमारा विश्वास को सही करना है। नीचे लिखा रहता 8 आयत, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बूझी जा रही है। मेरे प्रियो, ये मूर्ख ने समझदारों से कह रहे, हमें भी थोड़ा सा तेल दे दो, हमें भी थोड़ा सा तेल दे दो। लोग क्या कर रहे हैं? कदाचित या हमारे लिए तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। बाला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। बेचने वाले के पास जाकर मोल ले लो। ये तेल हम आप लोग को नहीं दे सकते। समझदार कह रहे, बुद्धिमान स्त्रियां कह रहे। आज मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति मेरे प्रियो अपना तेल किसी को नहीं दे सकते, यानी पवित्र आत्मा को। यहाँ पर बेचने वाले के पास जाकर मोल ले लो। कोई पवित्र आत्मा को या तेल को कोई बेच सकता है क्या? नहीं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को भेजा जा सकता है, परमेश्वर भेजेंगे, परमेश्वर देंगे और हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। बेचने वाले लोग प्रभु के सेवक लोग हैं मेरे प्रियो, उनके पास जाकर मोल ले लो। बेचना यानी हम लोग पैसा से पवित्र आत्मा को किसी को नहीं देना है। पवित्र आत्मा को मेरे प्रियो किसी को नहीं बेचना है। पवित्र आत्मा को कोई बेचेंगे वो श्रापित है, कोई खरीद लेंगे वो श्रापित है। पवित्र आत्मा को मेरे प्रियो, पतरस के पास एक व्यक्ति शिमोन करके, मेरे प्रियो साइमन पतरस के पास शिमोन करके एक जादूगर आकर वो दान, वो पवित्र आत्मा हमको भी, मुझे भी दो, मैं जिसके जिसके ऊपर हाथ रखूंगा जितना पैसा लगेगा मुझसे ले लो। पतरस ने कहा, तू और तेरा धन नष्ट हो जाएगा, तेरा हृदय मन परमेश्वर के सामने सही नहीं है, ऐसा बोल दे। आज मेरे प्रिय, यहाँ पर बेचने वाले के पास जाकर मोल ले लो, यानी यहाँ पर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हम लोग हैं। हमारे पास आकर पवित्र आत्मा की दान के लिए प्रार्थना करवा लो। जब हम प्रार्थना करेंगे आप लोग के लिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान, वरदान परमेश्वर आप लोग को देंगे, आपके जीवन में आएंगे पवित्र आत्मा। और मेरे प्रियो, आप पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद आप एक धन्यवाद के रूप में कुछ भेंट दे सकते हैं। बट ये नहीं है ब्रदर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो 10,000 दूंगा, ऐसा कोई नहीं बोलने का है। मैं प्रार्थना करूंगा, क्या आप मेरे को 5,000 दोगे क्या? पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा, या पवित्र आत्मा मैं दूंगा आपको, क्या आप मेरे को 20,000 देंगे क्या? ऐसा कोई नहीं कहने का है। ऐसा कहेंगे वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में, आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में बहुत लोग हैं
पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किए। बहुत पवित्र आत्मा के विषय में भी बहुत लोग को मालूम नहीं है। पवित्र आत्मा का टीचिंग नहीं सुनते हैं लोग। पेंतकोस्त वाले कहते हैं पवित्र आत्मा के बारे में बताने। आज मेरे प्रियो, हम उकाब के नहीं उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे। आयज़या का 40 का 31 आयत में लिखा रहता है, हम उड़ना है तो, उटालिया चाहना है तो तेल की आवश्यकता है। जैसे मेरे प्रियो रॉकेट्स को बेचते हैं मेरे प्रियो, वो इंजन्स के अंदर मेरे प्रियो उन लोग कुछ डालते हैं, यानी क्या हो सकता है, डीजल, पेट्रोल, हम नहीं जानते हैं मेरे प्रियो, डालते हैं। ट्रेन से लेकर मेरे प्रियो गाड़ियों को क्या जरूरत है, इंजन की जरूरत, अरे ऑयल की जरूरत रहता है, पेट्रोल डीजल की जरूरत रहता है, तभी गाड़ी चल पाएगा। वैसे हम लोग के जीवन में मेरे प्रियो पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, और मेरे प्रियो स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, और मेरे प्रियो जीवन इस दुनिया में जीने के लिए पवित्र आत्मा हमको चाहिए। आज परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित या हमारे लिए तुम्हारे लिए ये तेल पूरा ना हो, बाला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। 10 आयत में जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। मेरे प्रियो, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। आज मेरे प्रियो, आपके पास अगर पवित्र आत्मा नहीं है, अभी से प्रार्थना कर लो, अभी से प्रेयर करवा लो, अभी से मेरे प्रियो होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लो, या होली स्पिरिट के बारे में टीचिंग ले लो, और होली स्पिरिट के लिए प्रार्थना करो, फास्टिंग रखो। क्योंकि मेरे प्रियो 2:38 में लिखा रहता है, प्रेरितों की काम की पुस्तक में, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, ऐसा लिखा रहता है। परमेश्वर मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का दान देना चाहते हैं सबको। वो तेल को परमेश्वर मेरे प्रियो हम लोग को देना चाहते। यीशु के चेले को परमेश्वर मेरे प्रियो शुरुआत में अधिकार दिए और सामर्थ्य के लिए 3.5 साल के बाद वेट करने के लिए बोले। जब वे वेट किए, पेंतकोस्त के पर्व के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य उनके ऊपर उतर कर आए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक उनके ऊपर उतर कर आए। आज मेरे प्रियो हम लोग बाइबल में देख सकते हैं मेरे प्रियो, हम बाइबल में देख सकते हैं मेरे प्रियो, बेचने वाला के पास जाकर मोल ले लो। आपके पास सफिशिएंट तेल होना चाहिए, आपके पास पवित्र आत्मा परिपूर्ण रीति से होना चाहिए, तेल घटना नहीं चाहिए, अभिषेक कम नहीं होना चाहिए, पवित्र आत्मा आपके जीवन से हटना नहीं चाहिए। पुराना नियम में पवित्र आत्मा हट जाते थे, निकल जाते थे। नया नियम में मेरे प्रियो आत्मा बुझा जा सकते हैं हम लोग, और मेरे प्रियो आत्मा को हम लोग शोकित कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को मेरे प्रियो शोकित करते बहुत लोग। 10-11 जब वे मोल लेने को जा रही थी, 25 अध्याय मत्ती सुसमाचार 10-11-12-13। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा, जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चले गई और द्वार बंद किया गया। मेरे प्रियो, जो तैयार थे उन लोग चले गया, बादलों पर उठा लिया गया। जो तैयार नहीं थे वो वैसी क्या वैसी रह गए। आज मेरे प्रिय, जो तैयार रहेंगे वही उठा लिया जाएंगे, वही चले जाएंगे, वही प्रभु के साथ रहेंगे, वही मेरे प्रियो 28 प्रकार का इनाम पाएंगे स्वर्ग में। 7 मुकुट मिलने वाला है, 7 स्वर्गीय आशीष मिलने वाला है, जो जय पाएंगे, जो स्वर्ग चले जाएंगे, और 14 इनाम दिया जाएगा अलग से। और जो पृथ्वी पे छोड़ दिया जाएंगे, 28 प्रकार का दंड मिलेगा उनके ऊपर। 7 मेरे प्रिय मोहर खुला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 6वां 7वां अध्याय में मोहर के बारे में लिखा रहता है। 7 तुरी फूका जाएगा, 7 प्रकार का दंड। 7 बोल उंडेल दिया जाएगा, 7 प्रकार का दंड। और 666 का 7 प्रकार का नुकसान। पूरा 28 प्रकार का सजा जो छोड़ दिया जाएंगे उनके ऊपर आएगा, पर जो चले जाएंगे उनको 28 प्रकार का इनाम मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। हाँ, मेमने का विवाह होने वाला। 19 अध्याय में प्रकाशित वाक्य 1 से 10 तक हम देख सकते हैं। आज मेरे प्रियो द्वार बंद किया गया। 11, 12, 13। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी,
हे स्वामी हमारे द्वार खोल दे। एक बार रैप्चर होने के बाद प्रभु मेरे लिए द्वार खोल दो बोलने से कोई प्रयोजन नहीं। पश्चाताप उस समय करने से प्रयोजन नहीं। मन परिवर्तन अभी करवा लो, पश्चाताप अभी कर लो, विश्वास अभी रखो, बपतिस्मा अभी लो, तब आप स्वर्ग जाने का अवसर मौका आपको मिलेगा। बाइबल में मेरे प्रियो 12 आयत, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। मेरे प्रियो कुछ लोग से प्रभु कहेंगे मैं तुम लोग को नहीं जानता, इसलिए हम लोग को जगना है, जानना है। मेरे प्रियो जागते रहना है और तैयार रहना है। ये 10 कुंवारियाँ भेंट करने निकले, आज हम लोग परमेश्वर की बाट जोने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय प्रभु की बाट जोने वाला बनो, प्रभु की राह देखने वाला बनो। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ये बुद्धिमान समझदार 5 और मूर्ख 5। मेरे प्रियो बुद्धिमान कौन कहलाएंगे? जो लोग मेरे प्रियो मशाल के साथ जो तेल लेके जाएंगे वो बुद्धिमान। मेरे प्रियो समझदार कहलाएंगे। आर यू वाइज? आर यू वाइज मैन? आर यू वाइज वुमेन? तो मेरे प्रियो जरा सोच के देखिए, कुंवारिया करके लिखा हुआ है यानी होलीनेस, पवित्रता, पवित्र जीवन, पवित्र लोग। मेरे प्रियो आप कुंवारी हो, मेरे प्रियो पवित्र जीवन को बचा के रख रहे हो, पवित्रताई में जी रहे, पवित्रताई से चल रहे, होलीनेस के साथ जीना चाहिए। आज मेरे प्रियो बहुत लोग को पवित्र जीवन के बारे में जानकारी नहीं है, बहुत लोग पवित्र जीवन जी नहीं रहे आजकल। आज मेरे प्रियो पवित्रताई में हमको बढ़ना चाहिए। आइए मेरे प्रियो 2 वचन पढ़कर मैं संदेश को समाप्त करूंगा। परमेश्वर हमारा दूल्हा है। बाइबल में मेरे प्रियो योवेल की पुस्तक, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो इस आयत को हम पढ़ते हैं। योवेल की पुस्तक अध्याय 2 का 16 आयत। योवेल की पुस्तक अध्याय 2 का 16 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है। मेरे प्रियो दूल्हा कहाँ से आएंगे? 2 का 16 पढ़ रहा हूँ मैं। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चे और दूध पियाओं को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकलाए। मैं दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने कमरे से निकलाए। मेरे प्रिय दूल्हा अपना कोठरी से यानी राजमहल से, मेरे प्रिय अंतपुर से यानी स्वर्गलोक से आएंगे, और दुल्हन अपने कमरे से निकला है। कमरे यानी कलीसिया। दुल्हन को कलीसिया में रहना चाहिए। और मेरे पर जैसे शादी करते समय एक ड्रेसिंग रूम दिया जाता है, दुल्हन को तैयार करने के लिए एक ड्रेसिंग रूम अलग से एक कमरा दिया जाता है। तो आज मेरे प्रियो हमारे लिए परमेश्वर एक कमरा दिया है, एक कमरा दिया हुआ है कलीसिया। उस कलीसिया में हमको बढ़ना है, रहना है, जीना है, समय बिताना है परमेश्वर को उपस्थिति में। हम भी मेरे प्रिय प्रभु की कलीसिया है, हम भी परमेश्वर की दुल्हन है, हम भी परमेश्वर की प्रेमिका है, हम लोग परमेश्वर की पत्नी है। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में इस संदेश के द्वारा प्रभु बात कर रहा है। मेरे प्रिय जैसे यहाँ पे लिखा है 2 का 16 योवेल की पुस्तक में, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकला है। मेरे प्रिय भजन संहिता 19 में भी लिखा रहता है। भजन संहिता इस आयत को भी पढ़ते और एक आयत पढ़ के समाप्त करूंगा। 19 अध्याय 5 आयत, भजन संहिता 19 का 5। भजन संहिता 19 का 5। यस, उन्नीस का 5 पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। मेरे प्रिय दूल्हे के समान अपना महल से निकलता है। परमेश्वर अपना महल से दूल्हा के जैसा निकलने वाला है। 25 अध्याय मत्ती सुसमाचार में 4 बार लिखा हुआ है। मेरे प्रिय बाइबल में कई बार
दूल्हा 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 करके लिखा रहता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना सुसमाचार में एक आयत पढ़कर हम इस संदेश को समाप्त करते हैं। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 3 का 29 आयत पढ़कर हम लोग समाप्त करते हैं। 3 का 29 पढ़कर हम समाप्त करते हैं। यूहन्ना 3 का 29, यूहन्ना 3 का 29 आयत पढ़कर समाप्त करते हैं। जिसका दुल्हन है वही दूल्हा है, जिसका दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे के मित्र को जो खड़ा हुआ जिसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। मेरे प्रिय, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, जिसकी दुल्हन है हम है। और मेरे प्रियो, और परमेश्वर की वचन के अनुसार वास्तव में देखने से, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आने वाला है, वो शब्द जब हम सुनते हैं, पुराना नियम के भक्त लोग जो है वो परमेश्वर के दोस्त लोग हैं, और नया नियम के हम लोग हैं परमेश्वर की दुल्हन है, और हम भी मित्र कहलाएंगे वचन के अनुसार जीने से। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रियो दूल्हा, बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7, 8, 9 पढ़कर प्रार्थना करते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 6, 7, 8। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा बहुत जल का सा शब्द, गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आज मेरे प्रियो, हम लोग को अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। परमेश्वर बहुत जल्द आ रहा है। हम अपने आप को तैयार करना चाहिए। हम अपने आप को क्या करना चाहिए? तैयार करना चाहिए। बाइबल में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा है, 22 का 17 आयत, प्रकाशित वाक्य 22 का 17, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा वो आए, वह आए, जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ। यीशु मसीह का हम कहेंगे आ यीशु आ। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आने वाला है। तो दूल्हा तैयार हो जाए। और मेरे प्रियो, दुल्हन को क्या करना चाहिए? दुल्हन को क्या करना चाहिए मेरे प्रियो? तैयार करने की आवश्यकता है। बाइबल में 21 का 9 में लिखा रहता है, प्रकाशित वाक्य 21 का 9 में, फिर जिन जिन 7 स्वर्गदूत के पास 7 अंतिम विपत्तियां से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेरे प्रिय, सच में 21 का 10 में, 21 का मेरे प्रियो 9 में, प्रकाशित वाक्य में, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। हम मेरे प्रियो, हम दुल्हन है और एट द सेम टाइम मेमने की पत्नी है, हम कलीसिया है। और मेरे प्रियो, बुद्धिमान बन जाओ, मशाल ले लो, तेल ले लो, मेरे प्रियो वचन ले लो, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा का सामर्थ लो, अभिषेक लो। और क्या करना चाहिए? परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए परमेश्वर की राह देखना चाहिए, बाढ़ जाना चाहिए। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे और आप लोग को समझदार बनाए, बुद्धिमान बनाए, और आप लोग के जीवन में जागृति लेकर आने पाए, और स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर आप लोग को सहायता, अवसर, अनुग्रह प्रदान करे। लेट मी प्रे फॉर यू राइट नाउ। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, आपके प्रिय लोग के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता, अंतिम प्रार्थना प्रभु जी,
इस संदेश के द्वारा प्रभु जी एक एक जन को छू लीजिए प्रभु जी। एक एक जन को प्रभु जी स्मरण कीजिए, स्पर्श कीजिए, बातचीत कीजिए प्रभु। अनुग्रह से भर दो प्रभु, अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य भर दो पिता, कृपा से भर दो। कृपालु दयालु परमेश्वर, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य भर दो प्रभु। बीमार लोग को चंगा कीजिए प्रभु। गरीब लोग को गरीबी से बाहर निकालिए, कर्ज वाले को कर्ज से बाहर निकालिए प्रभु। और अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए। अनुग्रह से भर दो, अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य भर दो, कृपा से भर दो प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर, रश्मि सिंह सिस्टर जी को प्रभु जी परमेश्वर ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु। अनुग्रहकारी पिता अबा डैनियल जी को और परमेश्वर, और प्रभु जी परमेश्वर आशीष डैनियल जी को पिता आशीष प्रदान करो प्रभु जी परमेश्वर। इस प्रभु जी यहोवा शालोम मिनिस्ट्री को ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी प्रार्थना आवश्यकता है सबको ब्लेसिंग्स दो प्रभु जी। सबके जीवन में चमत्कार कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। जो समस्या में, जो बीमार लोग हैं उनको प्रभु चंगाई की आशीष दीजिए। जो बंधनों में, हर एक बंधन से आजाद कर दो, ब्लेसिंग्स प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, ये छोटी सी प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको प्रेज द लॉर्ड, सलाम, शालोम, जय मसीह की। और आप लोग प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाइए। और मेरे प्रियो, याद रखना हम परमेश्वर का दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है यीशु मसीह। वो आ रहा है दुल्हन को ले जाने के लिए। अपने आप को तैयार करिए और प्रभु के साथ बाट जोते रहिए और प्रभु के साथ जाने के लिए मेरे प्रियो कुंवारी जैसा पवित्रता से जीवन बिताइए। जब भी प्रभु आएंगे आपको स्वर्ग में ले जाएंगे। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। इस सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए यहोवा शालोम मिनिस्ट्री पेज पे इधर अवसर देने के लिए मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और रश्मि सिंह सिस्टर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आबा डैनियल सिस्टर जी को और उनके हस्बैंड जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस और आंध्र प्रदेश, गॉड ब्लेस और इंडिया। Thank you so much for listening and watching.